दीपक राठी जी हैं जो हिसार हरियाणा के, रोहतक हरियाणा के हैं, उन्होंने कुछ आरटीआई लगाई थी और सरकार से जवाब मांगे थे, जो कि आप देख सकते हैं कि आरटीआई में उन्होंने क्वेश्चंस किए थे कि 14 अगस्त 1947 को भारत की स्थिति क्या थी, फिर 16 अगस्त 1947 को। आरटीआई आप लेके आई हैं, आप जी हाँ, दिखाइए। देखिए मोबाइल पे आप देख सकते हैं, बाकायदा आपको स्क्रीनशॉट में लगा के दिखा रहा हूँ और मेरे हाथ में भी यहाँ पे इनके हार्ड कॉपीज हैं। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ये कुछ जो सबूत हैं वो लेके आई हैं, जिनके आधार पर इन्होंने ये बात कही थी। तो आपने यहाँ पे मतलब क्या हाईलाइट करना चाहते हैं वो आप खुद ही पढ़ के बता दें। देखिए इसमें ये कहा गया था, उन्होंने दीपक राठी जी ने, जो आरटीआई नंबर भी आप देख सकते हैं, आरटीआई में ये कहा था कि 14 अगस्त 1947 को देश का शासक कौन था, 16 अगस्त 1947 को देश का शासक कौन था, भारत कब आजाद हुआ, भारत किससे आजाद हुआ, 25 जनवरी 1950 को देश का शासक कौन था, 27 जनवरी 1950 को देश का शासक कौन था, ब्रिटिश लोग देश का शासक कब बने, इसी तरीके के उनके कुछ सवाल थे, जिनके जवाब भारत सरकार द्वारा, जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत देने के लिए बाध्य है, उन्होंने नहीं दिए। इसके बाद राठी जी ने इसकी अपील की भी कोई रिप्लाई नहीं मिला उनको, उन्होंने सेकेंड अपील की। उसके बाद सीआईसी ने इनके लिए नोटिस जारी किया, जो कि ये है साथ में, कि आप इनको आरटीआई दीजिए, पर इसके अलावा उन्हें कुछ आरटीआई नहीं मिली। इसके बाद अगर हम आजाद हैं तो 1953 में राजनारायण जी द्वारा भारत सरकार से यह पूछा गया था कि हमारी स्थिति, मतलब भारत के नागरिकों की जो परिस्थिति है वो ब्रिटिशर्स के सामने क्या है। तो भारत सरकार ने राजपत्र पर लिख के ये दिया कि आज भी उनके कानूनों के लिए हमारी स्थिति, जो लीगल वैल्यू है, वो हम उनके ही प्रतिनिधित्व कर, उनके ही लोग हैं। इस तरीके से ये जो राजपत्र इस बात को मैं समझ नहीं पाया कि उनके ही लोग हैं या उनके ही हम जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम बोलते हैं, या फिर जिनके ही रूल्स हैं, उनके ही सारी चीजें आप उनको बता रही हैं। गवर्न करेंगे। अच्छा, मतलब उनके ही लॉ से हमारा जो भारतीय नागरिक होंगे वो गवर्न करेंगे, आप ये कह सकते हैं। एक्चुअली इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो ब्रिटिशर्स के नेशनलिटी एक्ट ऑफ 1948 है, तो अ सिटीजन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो अ ब्रिटिश सब्जेक्ट। अच्छा, अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑल्सो अ ब्रिटिश सब्जेक्ट फॉर द पर्पस ऑफ ब्रिटिश लॉ। ये स्पष्ट उन्होंने लिख दिया है कि अ सिटीजन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो अ ब्रिटिश सब्जेक्ट फॉर द पर्पस ऑफ ब्रिटिश लॉ। कुल मिलाकर ये बात जो आपने कही लीज वाली, वो आपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपका दिखा दिया आपने। जी हाँ। अब मुझे आप ये बताइए, तो आपका फाइनल कंक्लूजन इसके बारे में क्या कहता है? देखिए मैं तो यही चाहती हूँ कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो गवर्नमेंट राजपत्र पर या फिर अपने लेटर पैड पर लिख कर दे दे कि ये जो भ्रम फैला हुआ है आम जनता में, ये दूर हो जाए कि भाई हम कंप्लीटली आजाद हैं, हम कोई ब्रिटिश सब्जेक्ट नहीं है, ना ही हमारे कोई रूल्स, उनके रूल्स हमारे ऊपर अप्लाई होते हैं। तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और एनआरटीआई के जवाब दे दे। इनके जवाब क्यों नहीं दे रही है गवर्नमेंट? तो जो लोग अभी बोल रहे हैं कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, ये अधूरा ज्ञान है, ये फलाना ढिकाना, जो सब ये चीज बोल रहे हैं ये लोग, तो आप इनको क्या जवाब देना चाहती हैं? मतलब आप एक साथ में कुछ भी बोलना चाहती हैं इनके लिए तो आप बोल सकती हैं। सबने अपनी संकुचित मानसिकता के आधार पर मेरा विश्लेषण किया है, वो उसके लिए स्वतंत्र है, इसके लिए मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर सच में इसकी सच्चाई जानना चाहते हैं तो आरटीआई लगा सकते हैं।